अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B है और उसका क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं एडवांस लेवल का। जनाब इसमें एक शेप दी हुई है और पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपने मालूम करनी है इसका BOQ, ये जो एंगल है BOQ ये वाला एंगल मालूम करना है। अच्छा देखें जी, उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला AOQ, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट इस तरह से है कि उसने कहा है कि OX डिवाइड्स OAQ इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये वाला हमारा जो है ये 66 डिग्री हो गया। ठीक है जी, तो दो एंगल हमारे पास 66 हो गए। अब आप एक प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल के अंदर, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे यूँ सेपरेट बनाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं इसको। अगर अब आपको शायद समझ में आ जाएगा, ये वाली सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों प्लस होंगे तो ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू ये वाला a प्लस बी बन जाता है। तो 66 प्लस 66 ये आ जाएगा आपका 132 डिग्री। ठीक है जी, एक तो चीज़ आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ AQ। हमें लेंथ ऑफ AQ यानी कि सिर्फ ये वाली साइड मालूम करनी है। ठीक है, इस वाली साइड को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना साइन का लॉ, यानी कि A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। अब हमें मालूम क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, मुझे ये 16 मालूम है और ये 66 मालूम है, और मुझे ये एंगल भी मालूम है। अब आप कहेंगे ये एंगल कैसे मालूम हो गया, तो भाई 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि 180 में से 132 माइनस करें, दिस इज़ 48, तो ये 48 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास मुझे सिर्फ AQ मालूम करना है, ये AQ साइड है AQ। ठीक है, AQ और उसके ऑपोजिट जो एंगल है AQ और उसके जो ऑपोजिट एंगल है वो है 48, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा साइन 48 इज इक्वल्स टू, और जो एक साइड मालूम है वो है 16 और 16 के ऑपोजिट एंगल मालूम है 66। ठीक है जी, तो हम ये लिखेंगे 16 अपॉन साइन 66 डिग्री। ठीक है जी, अब सिंपल करना है क्या है, आपने आपने इस साइन 48 को जो डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर करेगा 16 से मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करवाएंगे साइन 66 से। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा AQ विच इज़ कितना आ रहा है भाई, ये दिस इज 13.02, ये आ रहा है 13.02 सेंटीमीटर। चले जी, AQ की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर के लिए हमें पहले तो सबसे पहले ये चाहिए, ये जो ये साइड है ना PY वाली, PYB ये चाहिए, उसके बाद ये साइड चाहिए, और उसके बाद ये चाहिए। देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मेरे पास एक आर्क सेक्टर है, एक ये सेक्टर है और एक ये सेक्टर है, तो इनके तो बहुत आसानी से निकालूंगा। सबसे पहले मैं PB निकाल लूँ, PYB। ठीक है, या PB कह लें आप, PB कह लें ज़्यादा आसान हो जाएगा, PYB कह लें, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ये निकलेगा थीटा बाय 360, क्योंकि ये हम आर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर। ठीक है, इसका एंगल है 66 और डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसका रेडियस है 32। ठीक है, रेडियस 32 कैसे हो गया, देखें भाई, ये पूरा 16 प्लस 16 आपका 16 प्लस 16 आपका 32 है। ठीक है जी, तो अब ये बनेगा हमारे पास 36.86 सेंटीमीटर, ये आ गया आर्क ऑफ PYB। अब हमने निकालनी है QB। कौन सी QB, QB की बात करूँ ये वाली। अब ये वाली निकालनी है, एंगल ये वाला लूँगा 132 डिग्री, और जो रेडियस लूँगा वो लूँगा 16। ठीक है जी, अब निकाल रहा हूँ मैं QB, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज QB। आर्क है इसलिए थीटा बाय 360 और 2 पाई आर लगेगा। ठीक है, एंगल अब लूँगा मैं कितना, 132 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और रेडियस इसका 16 है चूँकि सर्किल के अंदर है। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 132 2 पाई 16, ये अरे इत्तेफाक से ये भी सेम ही आ रहा है 36.86 सेंटीमीटर। दो चीज़ें थी, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब सिर्फ निकालना है ये वाला QP। अब देखें ये पूरी 32 है, देखें 16 16 32 32, तो ये रेडियस है, तो अल्टीमेटली ये भी रेडियस हुआ। इसमें से AQ माइनस करना है, और AQ मैंने शायद ऑलरेडी निकाला था 13.02, तो ये भी अभी आ जाएगा साथ साथ। हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे बनेगा ये आएगा QP, जो छोटी सी साइड रह गई है हमारे पास आखिरी, QP के लिए आपको 32 में से जो बड़ा रेडियस है, रेडियस में से AQ 13.02 माइनस किया, दिस इज 18.98 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर के लिए आपके पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब आपने सब साइड्स को प्लस कर देना है। सबसे पहले जो मैंने आर्क निकाली थी PYB की
36.86, इत्तेफाक से दोनों सेम ही आ रही थी, ठीक है ना। और इसमें ये ऊपर वाली 18.98 ऐड कर दें, सो दिस विल बिकम 92.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चाहिए एरिया, सिंपल। अब आपको एरिया निकालना है ऑफ द शेडिड रीजन। एरिया ऑफ शेडिड रीजन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको शेडिड रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही काम है। आप सबसे पहले इसका एरिया निकालें, ये जो APB है इसका एरिया निकालें। उसके बाद उस एरिया में से जो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा उसमें से ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर और ये ट्राइंगल हमने माइनस करना है, ठीक है। दो चीज़ें, तीन चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़े का जो सेक्टर है APB वो निकलेगा, APB का एरिया निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले APB का एरिया निकलेगा विच इज़ θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा है 66, अगर आप देखेंगे ट्राई शेप के अंदर पाई की वैल्यू आप जानते हैं, और इस वाले का जो बड़ा सेक्टर था इसका रेडियस था 32, सो इसे सॉल्व करें, दिस इज 58.98 सॉरी 589.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया APB। और अब निकालना है QOB, जो मैंने दूसरा सर्कल के अंदर जो सेक्टर था बड़ा वाला, वो उसका एरिया निकाल लेते हैं, θ/360, जिसका हमने शायद, मैंने आपको कहा था सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल वाला, ठीक है ना। उसका आ गया था 132 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई, और चूँकि उसका रेडियस 16 है इसलिए 16 का स्क्वायर लेंगे, सो दिस विल बिकम 294.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है वैल्यू को। अब आखिरी चीज़ रह गई है हमारे पास, ट्राइंगल। देखें, ट्राइंगल चूँकि हमारे पास राइट एंगल नहीं है, जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है तो हमारे पास एक तरीक़ेकार होता है, और वो होता है 1/2 AB sin C का, ठीक है। 1/2 AB sin C। अब आपके पास दो साइड्स गिवन है, एक 16 जो ऑलरेडी गिवन है और एक 13.02 जो आपने मालूम की थी AQ की, ठीक है ना। ये वाली मैं दिखाता हूँ आपको। एक 16 आपने मालूम ऑलरेडी गिवन है, और AQ आपने ये अभी मालूम की थी शायद यहाँ कहीं पे, ये रही 13.02। ये दोनों साइड और उनका गिवन एंगल सेंटर का 66, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो sin 66 लिख देते हैं यहाँ पे हम। सो दिस विल बिकम हाउ मच, टेल मी, 95.15, दिस इज 95.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शेडिड के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ शेडिड के लिए आपने शेडिड के लिए आपने सिर्फ इनमें से सबको माइनस करना है। ये आएगा 589.8 में से माइनस कर दें 294.9 माइनस 95.15, सो दिस विल बिकम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड ऑफ कर दें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। इंशाल्लाह 13 भी हम करके अभी अपलोड कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।